आज तो भाई पापा जी आप बिल्कुल अक्षय कुमार लग रहे हो। इतनी बढ़िया शर्ट पहनी है मेरे फादर ने, देखिए काले रंग की, इतनी सुंदर, और पैंट भी नई पहनी है। तो अभी पापा जी की मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ, कलेक्शन। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर पैंट है पापा जी के पास। ये ग्रीन में है, ये ब्लू, ये थोड़ा सा वाइट, ये शर्ट है नई की नई, ये भी पहनेंगे पापा जी। तो कितने अच्छे बढ़िया कपड़े हैं पापा जी, यही पहना करो पापा जी, अच्छे अच्छे सुंदर लगते हो आप। ये भी हैं अभी और नए लेकर आए हैं। देखो ये अलग कलर है, ये अलग है, मतलब कलर मिलता जुलता है थोड़ा सा, बट ये थोड़ा सा फर्क है। ये एक ब्लैक पैंट है पापा जी की, ये एक ब्लू पैंट है। पापा जी आप ना यही कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? आप एक बात बताओ। मेरी जीने की इच्छा ही कम है। आपको जीना पड़ेगा पापा जी, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, समझ। मैं टुल्लू में मिलना आया तेरा। बाबू जाओ, नानू के पास जाओ, नानू के पास जाओ बेटा, नानू आपसे प्यार करते हैं ना। असली बताऊं पापा जी, देखा जाए विहान पोता तो आप ही का है, पोता ही है ना, आप ही का पोता ही लगाओ इसको, देवता मत समझो आप, आपका पोता ही है ये, क्योंकि जो आप ही के, हाँ समझा नहीं, मेरे तो पोता ही पोता है। हाँ आप ही के लिए यही आपका पोता है बस। देखो कैसे प्यार कर रहा है आपसे, बहुत ममता करता है पापा जी विहान आपकी, बहुत ही ज्यादा। और मेरी एक बात सुनो पापा जी, आपको 100 साल जीना है, आपको इसकी विहान की शादी भी देखनी है, समझ रहे हो ना पापा जी? आप देखोगे पापा जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात आपको पापा जी। मैं अकेली क्या कर लूंगी आप बताओ, आपको ही पालना है बच्चा मेरा, आपको इसकी शादी देखनी है। मैं तो 21 साल का शादी कर दूंगी इसकी, 3 साल का हो गया है ना। देखोगे पापा जी, आप जरूर देखोगे। प्लीज रो मत पापा जी। जा नानू के पप्पी दे, क्या नानू को पाली दे। इसे आप ही को बड़ा करना है, इसको आप ही को स्कूल भेजना है, स्कूल से लाना है, सारे काम इसके आप ही करोगे। जा बेटा, और आगे भी लेकर आना है पापा जी। क्यों टूटी पापा जी? सब आपसे प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं। आपको पापा जी हेल्दी देखना चाहते हैं, हमें तकलीफ होती है, समझते हो आप? हमें तकलीफ होती है जब आप अपनी हेल्थ खराब करते हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं आप अच्छा खाओ पियो। देखो आपके भगवान कितनी उम्र लगाएगा, अच्छे से खाओ पियो, अपना शरीर बनाओ, थोड़ा तगड़ा करो। मौसम्मी के कट्टे मेरे लिए ले आते हो, खुद भी तो पी सकते हो ना, 1 गिलास जूस रोज पियो, 1 महीना पियो, देखो कितना रौनक आ जाएगी चेहरे पे। नहीं आपको पता नहीं क्यों ऐसे करते हो पाजी। जा हाँ बेटा, जा नानू के पास जा बेटा। और आप पापा जी खुश रहो अपनी लाइफ में। मेरा तो दिल था अभी आपको सलून लेके जाऊं, आपकी दाढ़ी दूढ़ी कटवाऊं, अच्छा सा लुक दूं, तो मेरी खुद तबीयत खराब है आज। बल्कि आप मेरे पास बैठे हो, मेरे से जुकाम लग जाएगा आपको, मेरी तबीयत बहुत खराब है पापा जी, बुखार है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको याद है आपने मेरे को एक बार मैसेज कर दिया था, योर फादर एक्सपायर। मैं टूट गई थी उस दिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरी हालत क्या होगी थी जब मैं वहां से वहां तक गई थी घर, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती पापा जी ये चीज। आपका बहुत सहारा है हमें, मुझे पता है आप विहान से बहुत प्यार करते हो। देखो कैसे आपके आंसू पोंछ रहे हैं। विहान देखो पोंछती, आंसू पोंछ रहा है, आंसू। हाँ देखो भाई विहान, बच्चों बिल्कुल सही बोला आपने अप्पा जी। बच्चा उसी को ही प्यार करता है जिसको, जो बच्चे को प्यार करते हैं। देखो बहुत खुश हो रहा है, देखना गाड़ी के साथ खेलने जा रहा है अपनी। बेटा माफ कर दे, आज तो मम्मी तेरे को संभालेगी विहान। मम्मी, तेरी मम्मी की तो हालत ही बहुत खराब है, मेरी तो इतनी भी हालत नहीं पापा जी, उठ के इसको खाना भी दे दूं विहान को इस टाइम। अगर मैं अकेली रहती मैं कैसे करती, बाहर से खाना ऑर्डर करती और क्या करती। मेरी हालत ही आज इतनी खराब, बीमार हो गई, बच्चा छोटा,
आप लोग संभाल रहे हो। पड़ोस में चोरी कहाँ हो गई पापा जी? ये हमारा जो साथ वाला घर है ना, मैं वीडियो में पापा जी बोलते तू पुलिस को कंप्लेंट कर। मैंने कहा पापा जी मैं क्यों करूं कंप्लेंट, जिसके घर चोरी हुई है वही तो करेगा कंप्लेंट। पीछे से आए होंगे पापा जी, उनका खुला है ना पीछे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस अभी सुबह उठी, ब्रश किया, मुंह धोकर आई, मुंह धोया और थोड़ा सा कैमरे पे आने के लिए मैंने हल्की सी ये लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा सा काजल लगाया था। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं कल इतना रोई हूँ ना, कम से कम 3-4 घंटे। आपके सामने तो 10 मिनट की वीडियो थी, उसमें रो रही थी, उसके बाद भी मैं इतना रोती रही। मैं पूरी चीजें मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी कि निधि देख क्या तेरी किस्मत रही, क्या तूने देखा चीजें। तो बस बहुत अपसेट थी बहुत। और फिर दुनिया की देखी जब चीजें कि दुनिया तो उससे भी ज्यादा बुरी, कि अगर आप रो रहे हो अंदर से टूटे हुए हो तो लोग मतलब रोने का भी कोई स्टाइल होता है क्या? मतलब थोड़ा रो कम रो, भाई जैसा बंदा रोता है, रोना आता है वैसे ही रोता है। ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े मैंने लोगों को, मतलब लोगों को मजा आ रहा था। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ के हैरान लोगों के। मैं कहा यार मतलब दुनिया कैसी है, कैसे लोग हैं। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रही, सब अपने खुशियां मना रहे, वाह ये रो पड़ी फाइनली, इसको ये रोई। तो इतना खुश होती है क्या दुनिया किसी को रोता हुआ देख के? वो होता है ना कि होता है कि सुना तो था दुनिया में बहुत बुरे लोग होते हैं, बट इतने भी बुरे लोग होते हैं ये नहीं सोचा था मैंने। और एक बात और बताऊं, मैंने फिर क्या किया, मैंने आज सुबह बैठ के उन सब लोगों को हटा दिया। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर मुझे 200 लोग गाली देके जा रहे हैं ना कमेंट में, उनमें से 100 लोग ऐसे हैं जिनके चैनल हैं, यूट्यूब के चैनल हैं, और वो चैनल पे इतना चल नहीं रहे हैं। समझ रहे हो आप? इतना चल नहीं रहे हैं, तो वो ना खुंदस में आगे गंदा कमेंट करके जाते हैं कि मतलब इसकी वीडियो लोग क्यों देख रहे हैं, हमारी क्यों नहीं देख रहे। इस खुंदस में इतना गंदा कमेंट करके देखे जाएंगे। 70-80 लोग तो वो थे जिनके सिर्फ और सिर्फ कुकिंग के चैनल थे। मैं देखी इतना गंदा गंदा लिखे जा रहे हैं, ये है रो रही है, ये है वो है, ऐसी है वैसी है, इतना गंदा मजे ले रहे। मैं कह देख भैया, मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट्स कर करके अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना, कि मतलब लोग पढ़ेंगे कमेंट कि हाँ ये भी चैनल है, वहां जाएंगे, है ना, और मुझे गंदा गंदा लिख के जा रहे हैं, इतना गंदा हाई लेवल का। मैंने वो 200 आईडीज हटा दी अपने चैनल से, मैंने ब्लॉक कर दी 200। मैं कहा मुझे क्या रखनी, मुझे रखनी ही नहीं। मैं क्यों अपने कोई मुझे गाली बोले देगा, वो गाली मैं अपने चैनल को वीडियो के नीचे क्यों रखूं। मैंने उस आईडी उसको हटा दिया। आप यकीन मानो 200 लोगों को मैंने अपने चैनल से ब्लॉक किया और मेरा एक भी सब्सक्राइबर कम नहीं हुआ, एक सिंगल सब्सक्राइबर मेरा कम नहीं हुआ। इसका मतलब उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा था, वो मेरे हेटर थे, आते ही मेरी वीडियो के नीचे गंदा कमेंट करने थे। कुछ थे फेक आईडी बना बना के आते हैं, और ऐसे आते हैं रात को फेक आईडी बनाएंगे कि सुबह अगले दिन निधि की वीडियो आएगी। क्यों? क्योंकि निधि को तोड़ना है। मेरी कल हिम्मत ऐसी थी, मैं बता रही हूँ, मेरे कल ऐसा हो गया था कि यार अब यूट्यूब ही छोड़ दूं, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बचा लाइफ में, ऐसा मेरी फीलिंग आ रही थी। फिर मुझे लगा मैं इन लोग जो मुझे रोते हुए देख के खुश हो रहे हैं, उनको एक और खुशी का मौका क्यों दूं, क्यों जाऊं मैं यूट्यूब छोड़ के, है ना। तो मैंने कहा नहीं निधि, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ना है लाइफ में, कोई बात नहीं। लोगों को लगता है ये जो मिलता है ना, ये घर ईंट पत्थर, क्योंकि जिनके पास जो नहीं है ना, उन लोगों को उसी की जलन होती है। सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वो जानता है उसने क्या देखा है और वो क्या फील कर रहा है। ये ईंट पत्थरों से क्या होता है, क्या होता है ईंट पत्थरों से, ईंट पत्थर टाइल घर, क्या होता है इनसे जी। लाइफ ना घरों से नहीं कटती, लाइफ कटती है प्यार से, इंसान का साथ हो उससे लाइफ कटती है। जिंदगी ना ऐसी नहीं होती, ठीक है। लोगों को लगता है अरे यार इसकी जिंदगी में क्या कमी है, अपने घर में बैठी है, अपना घर है इसके पास। क्या होता है ईंट पत्थरों से, लोगों को लगता है ना, कुछ नहीं होता। ये जिनके पास है ना उनसे पूछो, आपके जिनके पास नहीं होगा उनके लिए लगता होगा निधि की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, A1। भैया अपने घर में बैठी है, AC के नीचे सोती है, अपना जब चाहो उठेगी, अपनी मजे से अपने टर्म्स पे जिंदगी जी रही है ना। ये उन्हीं को लगेगा जिनके पास वो चीज नहीं है। जिनके पास वो चीज है वो समझ सकते हैं कि निधि कितनी खाली है आज के टाइम में,
क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का लॉस है ना, इंसान का जिंदगी से जो चला जाना, कोई ईंट पत्थर घर बंगला उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं, फिर भी अगर हम रोते हैं तो लोगों को लगता है अरे खुद का घर है बंदी के पास, फिर भी वीडियो में रो रही है, ये तो जरूर ड्रामा कर रही होगी, ये तो नौटंकी कर रही होगी। जब इतना कमाती है, इतना घर बनाती है, फिर क्यों रोना है? इसके पास सब कुछ होते हुए रो रही है। उन लोगों को लगेगा ना कि सब कुछ है निधि के पास, जिनके पास ये ईंट पत्थर नहीं है, जिनके पास इंसान है ना, तो उसे इंसान की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। जिसके पास इंसान का लॉस उसने देखा है ना, चाहे वो मदर फादर बच्चे फैमिली में, वो समझेंगे कि ये ईंट पत्थरों बंगलों से कुछ नहीं होता है। इंसान का लॉस ना होना तो कुछ इंसान, भगवान दूसरी 10 जगह कमी दिखा दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब हम बीमार हुए ना, कल मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं इतना रोई हूँ, इतना, मेरी अभी भी तबीयत ज्यादा बेटर नहीं है पहले से, मैं इतना रोई, रोने की वजह से ना मैंने खुद को कल बीमार कर लिया। मेरी सिर की नस ऐसा, मेरे को कल ना, मैं डर रही थी रात को, मुझे ना कई जगह मैंने कई देखे, मतलब केस देखे जहाँ पे दिमाग की नस फट जाती है, कई लोग देखे मिले, सुना मैंने केसेस। तो मेरे को कल मेरी नस ना यूं चल रही थी, इतनी तेज चल रही थी, इतना सिर का तेज दर्द था मेरे, और कमेंट्स पढ़ पढ़ के तो और सिर का दर्द बढ़ रहा था। मैं देख रही क्या क्या लोग लिख के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, हमारा दुख का भी लोग मजाक बना रहे हैं, है ना। तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी रात को, मुझे इतना तेज बुखार था, इतना तेज फीवर था, मैं खड़ी, सहारा ले लेके मैं खड़ी हो रही थी। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं 1 घंटा तो पहले लेटी लेटी सोच रही थी, उठूंगी अभी, उठूंगी अभी, उठूंगी, हिम्मत करके उठूंगी। ऐसी तबीयत खराब। मैंने मम्मी को कल रात को यहाँ रुकवाया, मैंने कहा मम्मी मेरी हालत ही नहीं है, आप प्लीज यहाँ मेरे पास रुक जाओ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, प्लीज बच्चे का खाने पीने का आप कर दो, मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखूंगी, मैं बाहर से मंगवाऊंगी खाना अगर हो पाया, या मम्मी बनाएंगे तो अलग बात है, अदरवाइज बाहर से। मेरी हालत इतनी खराब है, मैं सहारा ले लेके चल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी एकदम से ऐसी हालत कैसे होगी। सिर्फ जुकाम ही था, और आप कहोगे कोरोना है, तो कोरोना नहीं है ये, क्योंकि कोरोना में होता है ब्रीथिंग इशू, सांस लेने में दिक्कत होती है। मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं है, मेरा एकदम से मौसम चेंज हुआ था, 2-3 दिन इतनी गंदी बारिश आई, एकदम से ठंड बढ़ गई थी। उन दिनों में आइसक्रीम खाई, थोड़ा सा होता नहीं, बाहर निकल गए गर्म टाइम पे ठंड में, तो ठंड पकड़ गई अंदर, तो जुकाम हुआ। जुकाम से कल, और वो टेंशन की वजह से बीमार हुई हूँ कल मैं बहुत ज्यादा, मैंने 2 दिन टेंशन ली ना, जो कल मैं रोई हूँ जितना, है ना। लोग कह रहे हैं कि ऐसे बात कर रही है, ऐसे बात कर रही है, भाई जो बंदा कितना ले रहा होगा अंदर से, है, कितनी टेंशन में हो। तो मेरे क्या हुआ फिर, फीवर हुआ इतना तेज, सिर की नस ऐसे चल रही मेरी, मुझे डर लग रहा था मुझे कि मेरी सिर की नस ना फट जाए, इतना डर। और मैं ना ये सोच रही, मेरे पास दवाई नहीं, एक पैरासिटामोल नहीं मेरे पास, मुझे इतना तेज बुखार, मेरे सिर में इतना तेज दर्द। और मेरे को कल समझ में आया कि एक लाइफ पार्टनर होने की क्या वैल्यू होती है ना। अगर एक लाइफ पार्टनर हो तो कम से कम एक कॉफी का कप बना के पिला दे ऐसे टाइम में, बीमारी शिमारी में इंसान काम आता है ना, या एक दवाई ला दे ना। मेरे पास स्कूटी कि मैं जाके दवाई ला सकूं ना, मेरी हालत ऐसी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मैं क्या दवाई लेकर आऊं। मम्मी को कहूं तो मम्मी कैसे लेकर आए, मम्मी के पास भी कोई व्हीकल नहीं, दूर, इतने यहाँ पे इस एरिया में दवाई नहीं मिलती, दूर जाना पड़ता है मेडिकल स्टोर। मेरे को अब समझ में आ रहा है, मैं बीमार हो गई ना, अगर मेरी ऐसी हालत नहीं हुई कि मैं खड़ी होके जा पाऊं, मैं अकेले कहाँ क्या जाए बंदा, है ना। तो मैं कल सोच रही थी बैठ के कि लाइफ पार्टनर की जरूरत यहाँ होती है, जब आप बीमारी शिमारी में पड़े हो, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, तब सामने वाला बंदा एक दवाई लाके दे दे, है ना। मेरी कल ऐसी हालत में बिना दवाई के यहाँ तक अब ठीक हूं मैं, सिर का दर्द नहीं है इस टाइम, कमजोरी है शरीर में इस टाइम, मुझे ना बुखार है ना सिर का दर्द है, लेकिन वीकनेस इतनी गंदी आ गई है कि मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं लेट आराम कर रही हूँ, सिर्फ रेस्ट, लेटी हूँ, बैठी हूँ, ऐसे हो रही हूँ। तो मेरे को लगा, एक तो लगा कि यार दवाइयां लाके थोड़ी बहुत रखनी चाहिए घर में, बुखार सिर दर्द की, दो कभी भी एकदम से जरूरत पड़ती है। मैं वैसे एकदम से कभी आपने भी मेरा यूट्यूब पे देखा है, मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ, काम में लगी रहती हूँ, लेकिन टेंशन और स्ट्रेस आपको कई बार बहुत ज्यादा बीमार बना देता है। तो यहाँ पे कल रोई तो एक चीज तो समझ में आ गया, कमरा बंद करके, मैं और भी यूट्यूबर्स को बोलूंगी, वो तो सीख गए होंगे देख के कि यार देख, मतलब होता नहीं है कि यहाँ पे ना दूसरे के आंसुओं से लोग खुश होते हैं, है ना। तो इसीलिए ना दुख दर्द को ना कहीं दिल में रख लो तो बढ़िया, अगर सामने जाहिर कर दोगे तो लोगों को मजा आता है दूसरों के दुख दर्द को, है ना। ये चीज तो हमने देख लिया, तो यही दुनियादारी है, धीरे धीरे समझ में आती है ना। तो कोई नहीं,
लेकिन हिम्मत करके आज से थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन ब्लॉग अभी मेरी देखिए हालत इतनी नहीं है, मेरे से एक झाड़ू नहीं लग रहा है। मेरा घर पूरा फैला पड़ा है इस टाइम, हर जगह फैला हुआ है। इवन मेरे बालों की देखोगे ना, मैंने कल कंघी नहीं करी, मेरे बाल उलझ गए हैं। और मेरा अब मैं हिम्मत करके बस आज की डेट में सिर्फ कंघी कर लूंगी बालों में, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी हालत नहीं है ऐसी। बट फिर भी मैं बोलने की वीडियो, अपनी विचार, अपनी सोच, अपनी जिंदगी आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, तो वो करूंगी मैं आज वीडियोस तो लेकर आऊंगी, चाहे आपसे बात ही कर लूंगी, है ना, आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगी या कुछ भी है, बैठ के वीडियो बना लूंगी। क्योंकि खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं सहारा ले लेके चल रही हूँ, मेरी हालत इस टाइम इतनी खराब है। ये बात थी। और आपको एक और बात बता देती हूँ कि हमारे पड़ोस में कल चोरी हो गई सोने की, गोल्ड। तो अच्छा खासा सोना चोरी हो गया किसी के घर का, और फिर पुलिस बुलाई गई। तभी यार कुछ सामान खरीद लो आज के टाइम में, घर में फ्रिज, टीवी, ये सब ले लो, सोना ना खरीदो। मैं तो सब सच में सोचती हूँ कभी सोने में पैसा ना लगाओ, कोई फायदा नहीं है ना। सोना खरीदोगे या तो आप उसको लॉकर में रखोगे तो हर साल के पैसे कटवाओ लॉकर के, घर में रखोगे तो टेंशन, कहीं बाहर घूमना फिरना भी। अब मेरे को कहीं जाना हो ना घर से बाहर, मैं फ्रीली जाती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मेरे पास सोना है ही नहीं, गोल्ड है ही नहीं। तो मुझे पता है भाई लोग आएंगे, चोर अलमारियां चेक करेंगे, कुछ नहीं मिलना मेरे घर में, सिर्फ सामान अच्छा मिलेगा, घर का स्टैंडर्ड अच्छा मिलेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर चोरों की नजर ना, मतलब जिस हिसाब से हमारे साथ वाले घर में चोरी हुई है, साथ वाले घर में, पहले तो मैंने बताया था ऊपर हुई थी, अब साथ वाले घर में सोने की चोरी हुई, सोना चांदी चुरा के ले गए। तो मैं सोच रही कि लोग को चोर मेरे घर ना आ जाए, ये सोच के कि इसका घर तो बहुत फैंसी है, टाइल टूल लगा हुआ है, इसके पास तो पता नहीं कितना सोना होगा, अपने पास तो कुछ है भी नहीं गोल्ड, मैं तो अकेली रहती हूँ, है ना, छोटे से बच्चे के साथ, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सोना चांदी कुछ भी। तो मेरा घर में तो कुछ नहीं मिलना आपको, सिर्फ एक कानों की इतनी सी झुमकी है, एक छोटी सी नाक की नथ है, कुछ नहीं है इसके अलावा। ये कोई इतना बड़ा लाखों करोड़ों का सोना नहीं है मेरे पास तो, और मैं खरीदना भी पसंद नहीं करती इसीलिए सोना। इससे बढ़िया तो इंसान अपने थोड़े से पैसे जमा करके अपने बैंक में रख ले तो बढ़िया रहता है ना। तो यही बोलूंगी पापा जी से, आज मैं बोलूंगी, समझाऊंगी, पापा जी अपना हेल्थ का ध्यान रखो। मेरे को पता है क्या है, मेरी आधी टेंशन ना, मेरे पापा जी हंसते खेलते दिखते हैं ना, मेरी टेंशन आधी खत्म हो जाती है, मैं ठीक रहती हूँ। लेकिन जब मेरे पापा जी को मैं ऐसे देखती हूँ ना कि बीमार है, दुखी है, अपसेट है, मैं खुद टेंशन में गिर जाती हूँ। उसी टाइम मैं उनको देख के मैं टेंशन में आ जाती हूँ। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, जिंदगी में खुशियां देखना चाहती हूँ, बस मेरे को मेरे माँ बाप, मैं अंदर से आज के टाइम में दुखी से रहती हूँ कि मैं मेरे माँ बाप को खोने से डरती हूँ बहुत ज्यादा। और मुझे पता है मेरे पापा जी की हालत जो है ना, वो इतने कमजोर हो रखे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं करते। मैं इतना बोलती हूँ फिर भी मेरी बात नहीं सुनते, तो उस चीज की टेंशन मेरे को सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। और वो जिस हिसाब से देखती हूँ ना उनकी शरीर हालत, मुझे डर लगता है और मैं फिर टेंशन में चली जाती हूँ। मैं उनको सिर्फ खुशी, अच्छे से खाते पीते हुए वो देखना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ी उदास और परेशान रहती हूँ। सबसे ज्यादा मेरी परेशानी रहती है, जो लड़कियां मायके की, परिवार की जो सबसे ज्यादा टेंशन लेती है ना, उनकी ऐसी हालत रहती है ना। कई लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्री माइंडेड होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, वो बस अपनी जिंदगी जीना है, खुश रहना है। वो होते हैं, हर तरीके की दुनिया है। कई लोग होते हैं जो एक एक चीज की परिवार में टेंशन लेते हैं, छोटी से छोटी। मैं उनमें से हूँ जो एक एक चीज की टेंशन लेता है, घर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और हम जैसे लोग हमेशा परेशान इसीलिए रहते हैं, है ना। तो ठीक है जी, इस वीडियो एंड करती हूँ यहीं पर। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। और ये वाला जो लिप शेड है ना, मैं कभी नहीं लगाती थी, आपको पता, नया का नया रखा हुआ है मेरे पास। मुझे लगता था अच्छा नहीं है, हल्का सा है ये, और मुझे ऐसा पता नहीं, आज मैंने लगाया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये न्यूट्रल कलर था और मैं ये सोचती थी यार ये कोई कलर है, मेरे को नहीं लगाना है, ये बकवास है। गाढ़े गाढ़े कलर लगाती थी, और ये वाला कलर मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है अपने आप में ही, पता नहीं क्यों हल्का सा लगाया। आईब्रोज देखोगे ना मेरी, ये देखो आप, मैंने बनवाई ही नहीं है 3 महीने से। मैं जनवरी में बनवाई थी आईब्रोज जब शादी में गई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3.5 महीने से मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई है। देखो आप, सोच रही थी 1-2 दिन से जाऊं, अभी जुकाम ठीक होए, फिर कोरोना आ गया कि कोरोना में क्यों जाना है किसी के, कहीं कुछ हो लग जाए बीमारी। अब देखो थोड़ा बहुत बनवाऊंगी, आगे बनवाऊंगी, इस महीने बनवाऊंगी पक्का आईब्रोज, अपर लिप्स, जो भी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।